क्या चेन्नई में मैच होने का एडवांटेज चेन्नई को मिलेगा या फिर गुजरात अपनी जीत की लय बरकरार रखेगी, शुभमन गिल के कंधों पे सवारी करते हुए सीधा फाइनल में पहुंचेगी? ये देखने वाली और दिलचस्प बात है। दूसरी तरफ कौन से वो फैक्टर है वो जो चेन्नई के फेवर में काम कर रहे हैं इस क्वालिफायर को लेकर। प्लेइंग 11 क्या होंगी, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, उसके अलावा क्या प्लेइंग 11 में कोई संभावित बदलाव दिखाई दे रहा है, और फैंटेसी टीम क्या बनेंगी, इस चर्चा के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम्स की और पिच की। तो देखिए, चेन्नई दूसरे नंबर पे और गुजरात पहले नंबर के साथ पहुंच गए क्वालिफायर 1 में। जो यहां से जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो उसको दूसरा मौका और मिलेगा, एलिमिनेटर के विनर के साथ वो मैच खेलेगा फाइनल में जाने के लिए। कहानी आगे की यह है कि पिच चेन्नई में जो मैचेज हुए हमने दो चीजें देखी हैं, दो या कहिए कि दो टुकड़ों में मैच बढ़ते देखा है हमने। पहला टुकड़ा वो ये होता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है और टॉस जीत कर वुमन टीमें बैटिंग ही कर रही है, वहां चेन्नई ने वो टेम्पलेट दिखाया है, तो पहले 10 ओवर पिच टूटती नहीं है, तो बैटिंग के लिए बड़ी रहती है फ्रेंडली वो ट्रैक। टॉस जीतो, बैटिंग लो, पहले 10 ओवर में जितना ज्यादा रन बना सको उतना आपके लिए फायदेमंद है। फिर थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू होता है, विकेट गिरने लगते हैं, रन रुकने लगते हैं। जब सेकेंड इनिंग आती है तो पहले 5-6 ओवर थोड़ा ठीक ठीक खेलती है, लेकिन उसके बाद बहुत स्लो हो जाती है और विकेट गिरने लगते हैं, मतलब चेज यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब हार्दिक और धोनी में कौन लकी होगा टॉस के साथ, वो तो टॉस के बाद ही पता लगेगा। जहां तक कंडीशंस की बात है तो गर्मी रहेगी, कोई बदलाव होने की संभावना है नहीं, रेन फोरकास्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें एक अच्छा और बिल्कुल टाइमिंग मैच देखने को मिलेगा। पिच की बात कर लेते हैं, मैदान की बात कर लेते हैं, और ये दोनों बात हो ही गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की चर्चा सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। तो देखो, चेन्नई ने जो एक टेम्पलेट सेट किया उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, उसी टेम्पलेट पे वो खेल भी रहे हैं, बहुत बदलाव नहीं कर रहे हैं। हमने देखा वो प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 में पहले राजवर्धन हेंगरकेकर को कुछ मौके दिए, फिर जब थोड़ा सेटल्ड होने लगी यूनिट तो आकाश सिंह को लेने आ गए, लेकिन जैसे ही दीपक चाहर फिट हुए आकाश को बिठाया, दीपक को लाए, और दीपक ने पिछले 4 मैचेज में जो काम करके दिया है इट इज सुपर अल्टीमेट। हर मैच में पावर प्ले में मल्टी विकेट स्पेल डाला है, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट उन्होंने लेकर दिए हैं। तो दीपक चाहर अगर वो लय कायम रखते हैं, फिर पीछे पथिराना बढ़िया काम कर रहे हैं, डेथ में जिस तरीके से गेंद कंट्रोल कर रहे हैं, बीच में जड़े जाए, तो जो वीक लिंक अगर कोई है भी ना चेन्नई का तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 12 ओवर इनके इतने अच्छे जा रहे हैं जहां से गेम पूरी तरह से गेंदबाजी करते टाइम कंट्रोल में रहता है। बैटिंग की बात जहां तक है तो शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, 3 लोग मिलके इस टीम को बैटिंग को चला रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते जाते हैं और टीम की नैया पार लगाते हुए प्लेऑफ तक ले पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात करें तो मिस्ट्री ये है कि हार्दिक बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी इंजरी है, इसलिए वो अपने आप को प्लेऑफ्स में फिट रखने के लिए ऐसा कर रहे थे कि अपना उन्होंने गेम कवर थोड़ा सा कम कर लिया था, वरना हार्दिक उन लोगों में से जो अपना गेम कवर सबसे ज्यादा रखते हैं। तो प्ले ऑफ पे मुझे लगता है कि अगर जरूरत हुई, इंजरी एग्रीवेट नहीं हुई, निकल एग्रीवेट नहीं हुआ, तो हार्दिक बॉलिंग कुछ कर सकते हैं। पूरे 4 ओवर न डाले वो अलग बात है, 2 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंपैक्ट प्लेयर का रूल होते हुए सिर्फ 5 गेंदबाज यूज कर रहे हो तो वो राजस्थान वाली समस्या आपके सामने भी आ सकती है, और आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में आप इसलिए हार जाओ क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर होते हुए भी आप 6th बॉलिंग ऑप्शन टीम में नहीं इंक्लूड कर पाए। और आपको लग रहा है कुछ चीजों तो आप कॉम्बिनेशन में चेंज कर लीजिए थोड़ा बहुत। आप शिवम मावी को ले आइए, वहां से आपको क्या मिलेगा कि यश दयाल तो है ही है, शिवम मावी के साथ एक और बॉलर मिल जाएगा, उनसे बैटिंग भी आपको मिल जाती है। आप राहुल तेवतिया को बाहर बिठाने का रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन ले सकते हैं, विजय शंकर को बिठा दीजिए, है ना। कुछ आपको सोचना पड़ेगा जिससे आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल रहे इफ नीडेड। अगर आप 5 बॉलिंग ऑप्शन की थ्योरी के साथ जाते हैं तो शायद आप अपने पैरों पे फिर से कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी सब सेटल चल रहा है मामला। राशिद शमी वगैरह बढ़िया कर रहे हैं। एक मोहित शर्मा का केस है, वो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। पिछला मैच बहुत खराब गया, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ। तो इस मैच के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहे हैं, चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़, होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा प्रदर्शन है। प्रदर्शन तो डेवन कॉनवे का भी है, लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रहती है तो बेटर प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा साबित हो सकते हैं। ऋतुराज बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्र जडेजा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से टीम को कनेक्टेड लिंक एक तरीके से काम कर रहे हैं बॉलिंग और बैटिंग के बीच में। तो बल्ले से रन भी बनाकर दे रहे हैं आपको, और आपको विकेट्स भी लेकर दे रहे हैं जरूरत पड़ने पे। जडेजा बहुत बढ़िया चॉइस है, और बहुत बढ़िया चॉइस है मथीसा पथिराना,
क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहा है, जिस सिचुएशन में गेंदबाजी करने आ रहे हैं, 12 ओवर तक उनको कोई याद नहीं करता है, 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, ड्वेन ब्रावो बाउंड्री पे खड़े हो जाते हैं उनके पास, ताकि उनको ओवर बाई ओवर उनको चीजें सिखा सके। और ये प्रोसेस होता है कि प्लेयर को बनाया कैसे जाता है ना, कि आपने कुछ गलती अगर इस ओवर में की, अगले ओवर में आप उसको कैसे सुधारेंगे। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हेड पीछे बैठा है जो आपको बताने का काम कर रहा है। ब्रावो ने इतने साल यही काम किया था चेन्नई के लिए, पथिराना को ट्रेन कर रहे हैं और वो अच्छा खासा करके भी दे रहे हैं। उधर अगर चले तो समी, राशिद और सुमन गिल तीनों के कंधों पे, गिल लगातार 200 मार चुके हैं, आपको पता है। समी और राशिद दोनों पर्पल कैप में सबसे आगे, इकोनॉमी ने डिफरेंस किया हुआ है, वरना दोनों के 23-23 विकेट है, तो वो भी एक फैक्टर है, वहां बहुत बढ़िया काम हो रहा है। फिर अगर हम जाते हैं ग्रैंड लीग प्लेयर्स की तरफ, तो ग्रैंड लीग में जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिए शिवम दुबे बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जब जब मौका मिला है अच्छा काम किया, और जो छक्के ये सीजन लगा रहे हैं, आई एम रियली लाइकिंग देम। उसके अलावा जो एक और बढ़िया प्लेयर इनके लिए साबित हो सकते हैं वो है, एक मिनट मैं भूल गया, दीपक चहर। 4 मैचेज में, जैसा मैंने बताया, पिछले 4 मैचेज में 9 विकेट हैं दीपक चहर के, तो बहुत बढ़िया काम दीपक चहर भी करके इनको दे सकते हैं। एक ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, खासकर अगर चेन्नई सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो। नूर अहमद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या को ग्रैंड लीग में इसलिए डाला है क्योंकि उनकी बॉलिंग के बारे में कोई सर्टेन नहीं है, बैटिंग के फॉर्म उनका बहुत बढ़िया रहा नहीं है, 150 आई है बस, तो वो भी एक कारण है, और उसमें भी गुजरात हार गया था अगर आपको याद हो तो। फिर जो एक और प्लेयर मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है मोहित शर्मा। पिछले मैच में 4 ओवर में 52 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उससे पहले 10 मैच में 21 विकेट मोहित शर्मा ले चुके हैं। चेन्नई में बहुत खेले हैं, आपको अगर बहुत पुराने क्रिकेट फॉलो हो रहे हैं आपको पता होगा कि मोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स में खेला करते थे, एक बार पर्पल कैप होल्डर भी रहे, तो इस ग्राउंड का फील बहुत अच्छे से उनको पता है, कैसे गेंद चलेगी, कहाँ डालना है, वो सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से पता है। एक तरीके से घर वापसी मोहित शर्मा की हो रही है, तो यहाँ पे मोहित शर्मा भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसी गति मोहित के पास है वो और भी फेवरेबल है, क्योंकि मोहित अब 125-30 के बॉलर रह गए, और यहाँ पे स्लोअर जितने बॉलर होंगे उतना ही अच्छा आपको प्रोडक्टिविटी रिजल्ट देंगे, तो मोहित शर्मा ग्रैंड लीग के एक और अच्छे चॉइस हो सकते हैं। चलते हैं कॉमन प्लेयर्स पे, लेकिन मैं खेलता हूँ विजन 11 ऐप पर, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी खेलें, क्योंकि ये लगाइए कि विनिंग से लेके, कमीशन से लेके, डिपॉजिट ऑफर से लेके, डिस्काउंट से लेके, विजन 11 जैसा कोई ऐप है नहीं। मल्टी स्पोर्ट ऐप है, तो फिर वहाँ हमारी आगे की सिरदर्दी भी खत्म हो जाती है, अगर यार अगर कल को हमें कबड्डी खेलनी हुई या फुटबॉल खेलनी हुई तो कहाँ खेलेंगे, तो सब कुछ है विजन 11 पर, वहीं खेलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलते हैं कॉमन प्लेयर्स पे, तो देखो टेम्पलेट टीम आपको दिखाई दे रही है, क्यों? डेवन कॉनवॉय सबकी टीम में मिलेंगे, ठीक है। गिल और गायकवाड़ को सब लेकर जाएंगे, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, जडेजा को सब लेकर जाएंगे, और बॉलर्स में राशिद शमी की जोड़ी और दीपक चहर पथिराना की जोड़ी को भी सब लेकर जाएंगे। मतलब 9 प्लेयर टेम्पलेट आपको मिल रहे हैं, ऐसे कैसे रखे हुए। कहानी सिर्फ 2 प्लेयर पे और कैप्टन वाइस कैप्टन पे, क्योंकि जब आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने जाओगे आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चॉइस है, किसको बनाए और क्यों बनाए, वो एक फैक्टर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखिए डेवन कॉनवॉय हमारे एकमात्र विकेट कीपर भी रहेंगे और मेरे वाइस कैप्टन भी रहेंगे, क्योंकि ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट में भी है। अच्छा काम चेन्नई के ग्राउंड पे करके दिया है। ऋतुराज स्टार्ट थोड़ा तेज करते हैं, डेवन कॉनवे धीमा खेलते हैं, फिर डेवन कॉनवे टेक ओवर कर लेते हैं। उस थ्योरी के बेसिस पे डेवन कॉनवे इज वेरी गुड चॉइस फॉर विकेट कीपिंग, तो सॉरी वाइस कैप्टनसी, ठीक है। तीसरा बैटर शिवम दुबे आंख बंद करके, क्योंकि बाकी जो बैटर है उनका दावा कमजोर है, चाहे वो डेविड मिलर हो, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, है ना, अंबाती रायडू हो, दुबे के कंपैरिजन में इन सबका दावा कमजोर है, बल्ले से, स्टैट से, फॉर्म के हिसाब से, हर तरीके से, इंपैक्ट के हिसाब से भी। तो हमने यहाँ पे दुबे को हटा दिया और कैप्टन बना दिया गिल को। अब देखो डेवन कॉनवे वर्सेस गिल, कैप्टन वाइस कैप्टन की अभी बता दे रहा हूँ, जिसकी बैटिंग पहले वो कैप्टन रहेगा। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करता है तो कॉनवे हमारे कैप्टन रहेंगे, सुमन गिल वाइस कैप्टन रहेंगे। अगर गुजरात पहले बैटिंग करता है तो गिल हमारे कैप्टन रहेंगे और डेवन कॉनवे हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे। इस तरीके से हमें लेके चलना है, ठीक है। फिर ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोइन अली और विजय शंकर में मुझे, और रिद्धिमान साहा, 3 लोगों के बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि किसको लूं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि मोइन अली बॉलिंग से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, इसलिए मैं मोइन अली के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग फॉर्म की बात करूँ, रिद्धिमान साहा अप एंड डाउन चलते रहे, विजय शंकर ने कुछ पारियां खेली हैं, मोइन अली भी वैसे ही चल रहे हैं, तो फिर क्यों ना ऐसे प्लेयर को लिया जाए जिसका गेम कवर ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मोइन अली। बॉलर्स आपको 4 पहले से पता थे, वही 4 है। ऐसे बनी आपकी स्मॉल लीग टीम। टॉस के बाद हम इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, जैसे कैप्टनसी का मैंने बताया था उस तरीके से, या कोई प्लेयर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अभी क्लिक करो और जुड़ जाओ मेरे
टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नाउ का बटन दबा के। इनकेस ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सीधे जाओ टेलीग्राम ऐप पर, सर्च करो क्रिकेटोलॉजी, बहुत सारी टीम चैनल दिखेंगे, उसमें से ये वाला चैनल जिसकी डिटेल अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ज्वाइन करना और आराम से मजे करना। अब आगे बढ़ते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर रिद्धिमान साहा को लेके आया। जैसा मैंने बताया कि पिच स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे थोड़ा बैटर खेलती है, तो मैंने बल्लेबाज वही पिक करने की कोशिश की है जो पहले 10 ओवर में दोनों टीमों के लिए बैटिंग करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो रिद्धिमान साहा, कॉनवे दोनों को रखा, बैटिंग में कोई बदलाव नहीं किया, वही 3 बैटर। रविंद्र जडेजा अकेले मेरे ऑलराउंडर और यहाँ पे कैप्टन भी रहेंगे, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहे हैं, पहले खेलने का अनुभव है ऐसे मैचेस में, तो वो चीज़ बहुत कामयाब हो सकती है। नूर अहमद को लेकर आया, एक ऑलराउंडर तो मोइन अली हटाया उनकी जगह। बाकी जो एक और बदलाव मैंने किया हार्दिक पांड्या की जगह, उनकी जगह मैंने किसको किया, रिद्धिमान साहा को ऊपर बढ़ा दिया। तो कुल मिला के उस टीम में सिर्फ 2 बदलाव हुए और वाइस कैप्टन यहाँ पे राशिद खान को डाल दिया, क्योंकि राशिद भी बॉल बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूट करने में सक्षम है। मुंबई के खिलाफ हमने देखा 79 बनाए, लेकिन बॉल से 24 विकेट लेके बैठे ऊपर, तो फिर राशिद खान भी एक बढ़िया वाइस कैप्टनसी चॉइस आपके बन जाएंगे। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर रिद्धिमान साहा अकेले विकेट कीपर है मेरे। डेवन कॉनवे को मैंने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि उधर से भी स्ट्रेटजीज बन के आएंगी। अगर चेन्नई सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो थोड़े डेवन कॉनवे के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे अकेले बैटर रहेंगे, बाकी कोई बैटर भी मैंने लिया है नहीं लिया है। अगर मैच थोड़ा ज़्यादा स्लो होगी, पिच थोड़ी ज़्यादा स्लो होगी, तो विकेट्स का गुच्छा ज़्यादा आ सकता है, इसलिए थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली जाने की कोशिश की है। ऑलराउंडर में मोइन अली, रविंद्र जडेजा हैं, तो फिर विजय शंकर को भी लिया है, क्योंकि अगर मैं सुमन गिल को नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं हार्दिक पांड्या को नहीं ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि विजय शंकर पे जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी। बॉलर्स यहाँ पे देखें आप 6, जिसमें 4 गुजरात के मोहित शर्मा कैप्टन। अभी जो फैक्टर बताया था ग्रैंड लीग प्लेयर्स बताते टाइम, उसको ध्यान में रखते हुए तो राशिद, शमी और नूर के साथ पथिराना और यहाँ पे दीपक चाहर की जगह तुषार देश पांडे और पथिराना रहेंगे हमारे वाइस कैप्टन। अब यहाँ भी वही सीन है, जिसकी बॉलिंग पहले वही कैप्टन रहेगा। अगर चेन्नई की पहले बॉलिंग आती है तो आप पथिराना को कैप्टन बनाइए, मोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाइए। अगर गुजरात पहले आपका करता है बॉलिंग, तो फिर मोहित शर्मा को बनाइए कैप्टन और बनाइए पथिराना को वाइस कैप्टन। इस तरीके से क्वालिफायर 1 में हमारी बात खत्म होती है। कल एलिमिनेटर के साथ जुड़ते हैं और बाकी IPL फाइनल और उसके बाद जब तक जिंदा है जुड़े रहेंगे। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।